Hello everyone, welcome to Study Chirawa YouTube channel. Myself Rajesh Chaudhary and I hope you are happy. आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। ये चैप्टर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन ये जानेंगे कि एटम क्या है, कि ये किस फॉर्म से आया है, तो इसको ध्यान से देखना। चैप्टर का नेम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस वीडियो में ओनली अपन डिस्कस करेंगे एटम्स के बारे में। किसके बारे में? एटम्स के बारे में। तो ये एटम्स कहां से आए हैं? देखिए, एटम्स क्या है कि अपने पास क्या थे, इंडियन फिलोसफर थी। कौन थे? इंडियन फिलोसफर थे। और वो इंडियन फिलोसफर का नेम क्या था? यहाँ पे अपने पास जो इंडियन फिलोसफर थे उनका नेम था महर्षि कनाद। कौन थे? महर्षि कनाद। महर्षि कनाद ने क्या किया कि इन्होंने कोई मैटर लिया। क्या लिया? मैटर। तो पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि मैटर है क्या चीज। वैसे आप चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड में किसके बारे में जाना है? मैटर के बारे में ही जाना है। देखो, मैटर वो चीज होती है जिसके पास क्या हो, मास हो, और वो स्पेस को क्या करे, ऑक्युपाइज करे। उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? मैटर। और मैटर को अपन क्या बोलते हैं? सब्सटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? इसको सब्सटेंस बोलते हैं। और मैटर सब्सटेंस को ही हिंदी में क्या कहते हैं? पदार्थ। क्या कहते हैं? पदार्थ। अब मैटर वो चीज है कि जिसमें मास हो और स्पेस को ऑक्युपाइज करे, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि इस मैटर को लिया। इन्होंने क्या लिया? मैटर को लिया। अब मैटर को इन्होंने ब्रेक डाउन करना स्टार्टेड कर दिया। क्या कर दिया? ब्रेक डाउन स्टार्ट कर दिया। यानी इन्होंने इसको तोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब तोड़ने पे क्या हुआ? मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बन गए। यानी हमारे पास जो भी मैटर था उसके क्या बन गए? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बन गए। हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बन गए। अब इन जो भी हमारे पास छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स थे, वो भी क्या हो गए? उनको और आगे अपन डिवाइडेड करते गए। अब उनको तोड़ा तो वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बन गए। वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। अब वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बन गए। जैसे जैसे ये आगे स्टेज बढ़ती गई, अब लास्ट में एक हमारे पास, इनके पास क्या आई? एक ऐसी स्टेज आई जिसको वो क्या नहीं कर पाए? नो फर्दर डिवाइडेड। क्या नहीं कर पाए? किसको? मैटर को। नो फर्दर डिवाइडेड। नो फर्दर डिवाइडेड का मतलब होता है जिसको अपन आगे और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अब हमारे पास जो मैटर को इन्होंने तोड़ना स्टार्ट किया था, तोड़ने पे क्या बन गए? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बन गए। अब इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को उन्होंने और आगे ब्रेक डाउन किया तो वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बन गए। बट लास्ट में एक इनके पास ऐसी स्टेज आई जिनको पार्टिकल्स को तोड़ना संभव नहीं था, पॉसिबल नहीं था। यानी जिन पार्टिकल्स को अपन नो फर्दर डिवाइडेड नहीं कर सकते, उनको इन्होंने क्या कर दिया? उसको नेम दे दिया इन्होंने। उन पार्टिकल्स को नेम दे दिया क्या? परमाणु। क्या नेम दे दिया बच्चों? परमाणु। किनको? जिन पार्टिकल्स को वे आगे और नहीं तोड़ सके, यानी ब्रेक डाउन नहीं कर सके, तो उसको अपन इन्होंने नाम क्या दे दिया? परमाणु। क्या दे दिया? परमाणु। अब इसके पास और भी अपने पास फिलोसफर थे। हमारे पास जो सेकंड फिलोसफर थे वो, उनका नेम था पकुदा कात्यान। पकुदा कात्यान ने भी क्या बताया था? जो पकुदा कात्यायन फिलोसफर थे, इन्होंने भी मैटर के बारे में ही बताया था।
ये सारे के सारे जो फिलोसफर थे इन्होंने अपने अकॉर्डिंग सजेशन दिए थे। अब पक्वदा कात्यायन का मानना था कि इन्होंने थोड़ा सा आगे और बढ़कर बता दिया इन्होंने कि जो हमारे पास जो मैटर होता है ना, वो मैटर किस फॉर्म में मिलता है, कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। और ये कंबाइंड फॉर्म है, ये मैटर को आगे वेरियस स्टेट के बारे में बताती है कि हमारे पास जो महर्षि कनाद थे इंडियन फिलोसफर, इन्होंने मैटर को तोड़ा, मैटर को तोड़ने पे जो इनको पार्टिकल्स मिले उन पार्टिकल्स को नेम दे दिया था इन्होंने परमाणु। अब पक्वदा कात्यायन ने भी इन्हीं के बारे में अपना सजेशन दिया कि जो हमारे पास मैटर है वो मैटर कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। क्या मिलता है? कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। और वेरियस स्टेट बताता है, किसकी? मैटर की। किसकी बताता है? हमें मैटर की वेरियस स्टेट के बारे में बताता है। जस्ट इसके बाद में और भी फिलोसफर आए थे, जो कौन थे? ग्रीक फिलोसफर थे। कौन थे? जो ग्रीक फिलोसफर, उनका नेम था, ग्रीक फिलोसफर का एक का नेम था डेमोक्रेटस। कौन थे? डेमोक्रेटस। और जो दूसरे थे उनका नेम था ल्यूकोपस। क्या था? ल्यूकोपस। अब इन्होंने क्या दिया? इन्होंने अपना एक सजेशन दिया था। क्या दिया? कि जो हमारे पास से ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको अपन फर्दर डिवाइडेड नहीं कर सकते, उनको इन्होंने नाम क्या दे दिया? एटम्स। यानी जो अपने पास इंडियन फिलोसफर थे, कौन? महर्षि कनाद। अब महर्षि कनाद ने जिन चीज को परमाणु कहा था ना, उनको इन्होंने अपना सजेशन देके क्या कह दिया? एटम्स। क्या बताया इन्होंने? एटम्स। बट एटम्स के जो रियल में जो फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे, यानी एटम्स को सही रूप से बताने वाले जो साइंटिस्ट थे, वो कौन थे? वो थे जॉन डाल्टन। यानी ये जो फिलोसफर है ना, इन्होंने क्या बताया था कि जो भी हमारे पास मैटर है उस मैटर के अपने अपने सजेशन दिए थे। बट एटम्स के बारे में जो रियली एक्सप्लेन कर पाए वो कौन थे? जॉन डाल्टन। कौन थे? जॉन डाल्टन। तो देखिए, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एटम्स के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल जो बताने वाले जो साइंटिस्ट थे हमारे पास, वो कौन थे? जॉन डाल्टन। कौन थे? जॉन डाल्टन। इन्होंने क्या किया कि एक ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड था। कौन सी लैंग्वेज का? ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड लिया इन्होंने, जिसका नेम था एटोमॉस। क्या था? एटोमॉस। इस एटोमॉस से वर्ड को जो इंग्लिश में इन्होंने देखा, तो उसका मीन्स क्या होता है? इंडिविजुअल। क्या होता है? इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल का मीन्स क्या होता है? नो फर्दर डिवाइडेड। क्या होता है? नो फर्दर डिवाइडेड। नो फर्दर डिवाइडेड का मीन्स क्या हुआ? जिसको अपन आगे और क्या नहीं कर सकते? ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। किसको? मैटर को। और आगे भी इसको फर्दर डिवाइडेड नहीं कर सकते उन पार्टिकल्स को। उन पार्टिकल्स का नेम ही क्या दे दिया इन्होंने? एटम। क्या दे दिया? एटम। क्या दे दिया इनको नेम? एटम्स। तो ये जो अपने जो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने एटम को सही रूप से जो एक्सप्लेन किया था, वो कौन थे? जॉन डाल्टन। वैसे हमारे पास इंडियन फिलोसफर रहे हैं, जैसे महर्षि कनाद है, जो दूसरे अपने फिलोसफर है वो पक्वदा कात्यायन है, जो ग्रीक के फिलोसफर है जो डेमोक्रेटिस है, ल्यूकोपस है, ये सारे के सारे उन्होंने अपने क्या दिए थे? सजेशन दिए थे। किसके? अब एटम के बारे में तो इन्होंने किसने बता दिया था? जॉन डाल्टन ने बता दिया था। बट ये नहीं बताया कि एटम के अंदर इनसाइड भी कोई पार्टिकल्स होते हैं या नहीं। तो इसके जस्ट बाद में एटम के अंदर हमें क्या मिले? पार्टिकल्स मिले। अब ये जो हमारे पास जॉन डाल्टन थे, इनका मानना था कि एटम के अंदर कुछ भी नहीं होता है। बट जैसे जैसे आगे डिस्कस होती गई, तो यहाँ पे एटम के अंदर भी पार्टिकल्स मिले। उन पार्टिकल्स का नेम दे दिया सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या दे दिया? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स वे पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर हमें मिलते हैं।
यानी एटम के इनसाइड जो भी पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स को अपन क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, 3 है। कितने हैं, 3 है होते हैं। अब वो कौन कौन से थे, वो देखो, एक था प्रोटॉन, दूसरा था इलेक्ट्रॉन, और था न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब ये तो है नहीं कि इन तीनों पार्टिकल्स को ही क्या कर पाए, एक ही साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया हो। तो इनको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो क्या थे, अलग अलग थे। डिफरेंट कौन कौन थे, जैसे प्रोटॉन को डिस्कवर किसी दूसरे साइंटिस्ट ने किया, इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे ने किया, न्यूट्रॉन को भी इसी प्रकार से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। तो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को P से डिनोटेड करते हैं, क्या करते हैं, या रिप्रेजेंट करते हैं, P से डिनोटेड करते हैं। इलेक्ट्रॉन को E से रिप्रेजेंटेड करते हैं या डिनोटेड करते हैं। प्रोटॉन पे जो चार्ज मिलता है हमें प्लस मिलता है, कैसे मिलता है इनके बारे में अपन आगे जानेंगे। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को N से डिनोटेड है, इस पे जो चार्ज है वो कुछ नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब यहाँ पे जो डिस्कवर किया किसको, प्रोटॉन को, वो साइंटिस्ट कौन थे, तो वो जो साइंटिस्ट थे, इसके लिए देखो अपन क्या है कि जो हमारे पास साइंटिस्ट है उनके नेम अपन लंबे टाइम तक यानी लॉन्ग पीरियड तक अपन याद नहीं कर सकते। इसके लिए आपको इसके लिए एक खास ट्रिक बताएंगे जो आपके लिए आने वाले फ्यूचर टाइम क्या होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने देखा भी होगा, ये ट्रिक है हिंदी में, जे एक गाल पर चाटा क्यों नहीं मारती, क्यों नहीं मारती। जे क्या है, मान लो गर्ल्स है, वो कहते हैं कि जे एक गाल पर चाटा क्यों नहीं मारती। अब आपके माइंड में होगा कि हमें इस क्यों लिख रहे हैं ऐसा, ये इसलिए लिख रहे हैं कि ताकि अपन इसको क्या कर पाए, लर्न कर पाए। यहाँ पे जो प्रोटॉन है, P से क्या हुआ, प्रोटॉन। अब E से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, N से यहाँ पे न्यूट्रॉन है। तो जे एक, E से क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी ना, जो डिस्कवर किया था किसको, इलेक्ट्रॉन को, वो कौन थे साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट थे हमारे पास जे थॉमसन। यानी इलेक्ट्रॉन को जो डिस्कवर किया था वो जो साइंटिस्ट थे हमारे पास कौन थे, जे थॉमसन। कौन थे, जे थॉमसन। सभी को मालूम होगा, जे एक यानी इलेक्ट्रॉन की जो खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे यानी डिस्कवर किया वो कौन थे, जे थॉमसन। सेकंड इज गाल पर, P से प्रोटॉन और G से गोल्डस्टीन। यानी प्रोटॉन को जो डिस्कवर किया था, प्रोटॉन को जो डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे बच्चों, गोल्डस्टीन थे। कौन थे, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कौन है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को देखो, जे एक यानी यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने किया, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने किया, और क्यों नहीं मारती, N से यानी न्यूट्रॉन को, C यानी चैडविक। तो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे बच्चों, चैडविक। चैडविक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। यानी हमारे पास जो प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो गोल्डस्टीन थे, न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले वो जेम्स चैडविक थे, और इलेक्ट्रॉन को जो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे वो कौन थे बच्चों, जे थॉमसन। अब देखो इसके लिए एक आपको एक और इजी ट्रिक है जो आपने शायद हर एक जगह पे देखा होगा, किसी भी कहीं पे भी, यूट्यूब पे, ईंट पर नाच। ये सबसे बिल्कुल सिंपल है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन और टी का मतलब थॉमसन। यानी इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन को जिन्होंने खोजा था वो साइंटिस्ट का नेम था जे थॉमसन। ओके, अब यहाँ पे देखो P से प्रोटॉन और रे से रदरफोर्ड। ये आपको देखो देखने को मिल सकता है
कि नॉर्मल जो अपने पास प्रोटॉन के बारे में जो बताया था ना, वो किन्होंने बताया था? गोल्डस्टीन ने बताया था। बट सही से बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो आपको रदरफोर्ड भी मिल सकता है। यानी प्रोटॉन को आपको कई बुकों में क्या मिल सकता है देखने को? प्रोटॉन। यहाँ पे गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन की जगह आपको क्या मिल सकता है? रदरफोर्ड। क्या मिल सकता है? रदरफोर्ड। किसके बारे में? प्रोटॉन को। और एन से यहाँ पे क्या है? न्यूट्रॉन। और च से यहाँ पे चैडविक। यानी आप इस ट्रिक से, चाहे ये ट्रिक लगाए चाहे ये ट्रिक लगाए, आप लंबे टाइम तक यदि याद रखना चाहते हो तो ट्रिक बनाया करो। और यदि ऐसी ही तुम ट्रिक चाहते हो तो आप हमें कमेंट करें ताकि हम आपको और भी ट्रिक के लिए बता सकें। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जो इन्होंने डिस्कवर किया वो सारा का सारा आपको बता दिया था। तो ये था ओनली एटम्स के बारे में। तो एटम, सीधी सी बात हो तो एटम क्या चीज है? कि एटम वो चीज है जो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट है, जिसको अपन आगे और फर्दर डिवाइडेड नहीं कर सकते। उस चीज को ही अपन क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो समझ में आया होगा। यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो आप हमें कमेंट करें ताकि हम आगे इसके स्टेप